अब एक रास्ते से गुजर रहे थे तो एक चाय की दुकान मिली। चाय की दुकान पे थोड़ा सा हम अंदर जाना चाहेंगे कि अंदर कुछ युवा बैठे हुए हैं जो इस देश के भविष्य को बढ़िया से जानते हैं, सुनाते हैं, बताते हैं और जानेंगे कि कैसे हमारा देश विकास कर पाएगा। और मोदी जी चाय बेचते बेचते आज देश के प्रधानमंत्री कैसे बन गए। चाय ये लोग पी रहे हैं तो लोगों से पहले इनका नाम जानेंगे और जानेंगे कि क्या महंगाई घट रही है, बढ़ रही है, चाय पीना क्यों आवश्यक है और चाय पीते पीते मोदी प्रधानमंत्री कैसे बन गए। तो सबसे पहले नाम बताइए सर। मेरा नाम विश्वजीत सिंह है और मैं यहाँ का निवासी हूँ, घोरावल का। घोरावल से हैं, रॉबर्ट्सगंज, घोरावल सोनभद्र से। तो क्या मतलब महंगाई से बढ़ रही है, घट रही है, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप। महंगाई बढ़ रही है, घट रही है, वो तो पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड होता है। अब आप जितना खर्चा करेंगे उससे हिसाब से इन्फ्लेशन तो बढ़ता ही है। तो इसमें महंगाई और सरकार का कोई दोष नहीं है। आप कम कर दीजिए पावर परचेज तो वो भी कम होता जाएगा, पर लेकिन पावर परचेज 6% से ऊपर जा रहा है, इन्फ्लेशन भी उसी के बराबर चल रहा है। तो बस यही कहना चाहेंगे कि सरकार की कोई गलती नहीं है इसमें। महंगाई पे सरकार कंट्रोल नहीं कर पाएगी। कर लेगी, अगर पॉपुलेशन कंट्रोल रहेगी, परचेज पावर कंट्रोल रहेगी तो हो जाएगा। किसको सपोर्ट करते हैं आप, किस पार्टी को। मैं बीजेपी को करता हूँ। इसलिए बोल रहे हैं महंगाई का सरकार कंट्रोल नहीं कर पाती या मतलब नहीं कर पाएगी। नहीं, काम भी है, सरकार ने काफ़ी कुछ डेवलपमेंट भी किया है, उसकी स्कीम्स भी बहुत अच्छी रहती हैं। और जितना ये बैकवर्ड एरिया को देते हैं डेवलपमेंट और फंड्स देते हैं, काफ़ी कुछ करती है बैकवर्ड के लिए। कितनी उम्र हुई आपकी। मेरी 22। 22 साल के हैं। तो क्या लगा आपको जब छोटे थे, 7-8 साल के रहे होंगे, उसमें कुछ याद है आपको कितना विकास हुआ जिले का। उस टाइम पे बहुत कम विकास था। जैसे अभी के टाइम पे अगर हम लोग कंप्लेन करते हैं तो रिस्पॉन्स आता है 1-2 दिन के अंदर। पहले अगर हम लोग कंप्लेन करने जाएं तो 1 हफ्ता 2 हफ्ता ऐसे रिस्पॉन्स आने के बाद भी कुछ नहीं होता था। तो इस वजह से इसमें कुछ बेटर लगता है। सरकार बेटर है जी। अन्य लोगों से। जी। नाम बताइए सर अपना। मेरा नाम अविनाश मिश्रा है। क्या महंगाई कंट्रोल सरकार कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, कर सकती है कि नहीं कर सकती है। जी देखिए, महंगाई तो गवर्नमेंट के ही हाथ में ही होती है। सरकार चाहे तो कंट्रोल कर सकती है और सरकार चाहे तो उसे बढ़ा सकती है। तो ये सरकार के हाथ में पूरी तरह से निर्धारित होता है महंगाई को कंट्रोल करना। चाय किसकी है, आपकी चाय है ये, थोड़ा सा उठाइए इसको। और महंगाई कंट्रोल करने में सरकार ये भी नहीं कहेंगे कि नाकाम है, ये भी नहीं कहेंगे कि कामयाब है। यहीं जब यूपीए गवर्नमेंट थी तो मोदी और स्मृति ईरानी पानी पी के कोसते थे। अगर 54 या 58 डीजल बढ़ जाता था तो पीएमओ को ये लोग चूड़ियाँ भेजते थे। और भाई साहब साथ सपोर्टर हैं, युवा हैं भी और ठेकेदारी करते हैं, तो कह रहे हैं कि महंगाई सरकार नहीं कंट्रोल कर पाएगी या नहीं कर सकती। और सा 1 मिनट बताइए। देखिए, महंगाई सरकार कंट्रोल करती है, उससे आपको जैसे रेपो रेट बढ़ता है आरबीआई के द्वारा, ये दिखाता है कि महंगाई सरकार के हाथ में है। कुछ हद तक वो कम कर सकती है, लेकिन अब सरकार की जो नीतियां हैं, कंपनी नीति, जो वो अपने बिजनेसमैन के, देश के बिजनेसमैन को जो भी नीति बना के वो दे रही है, तो सरकार के हाथ में जो कंपनियां अपने मनमर्जी जो भी काम कर रही हैं तो सब सरकार कंट्रोल कर रही है। या तो वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड के तहत चंदा लेके उनको छूट दी जा रही हो, या मित्रता के तहत छूट दी जा रही हो, या देश को विकसित बनाने के लिए छूट दी जा रही है। ये तो फाइनेंस मिनिस्टर या गवर्नमेंट के आदमी ही बता सकते हैं, ये मैं नहीं बता सकता हूँ। लेकिन पूरी तरह से सरकार के हाथ में है। महंगाई गवर्नमेंट चाहे तो 30 से 40% कम कर सकती है। क्या सहमत हैं आप इस बात से। नहीं, इन्होंने जैसे कहा कि रेपो रेट को कर सकते हैं कंट्रोल। रेपो रेट बैंक के लिए होता है कि वो लोन दे रहे हैं, बैंक से रेपो रेट लेगा वो वापस पे, उससे महंगाई का क्या मतलब। तो क्या मतलब उसमें बरकरार जा रहा था यूपीए गवर्नमेंट में, जब यूपीए गवर्नमेंट चल रही थी उसमें बरकरार जा रहा था युवाओं को, ये देश की जनता को कि महंगाई सरकार कंट्रोल कर सकती है। मनमोहन सिंह नाकाम थे, आज मोदी हो गए, तो क्या मतलब ये अपने जब रहते हैं तो महंगाई कंट्रोल नहीं कर पाते। जैसे कई नारा दिया गया था उस समय, याद होगा शायद, आप कुछ बच्चे रहे होंगे, छोटे रहे होंगे, कई नारा दिया गया होता ना। तो महंगाई कहाँ घटी, ये बोले क्योंकि महंगाई कम कर लेंगे, महंगाई कहाँ कम हो रही है। महंगाई सरकार ऐसे कंट्रोल नहीं कर सकती, क्योंकि आपने जब से यूपीआई लाया है तब से इंसान सेविंग ही नहीं कर पा रहा है अपने पास। वो परचेज पावर बढ़ती जा रही है, तो कहाँ से सेविंग कर पाएंगे आप। अगर आज इंसान की परचेज पावर बढ़ रही है तो इन्फ्लेशन भी उसके साथ बढ़ती रहती है। तो या तो यूपीआई बंद कीजिए या उसके साथ कुछ समाधान लाइए, तभी ये हो पाएगा। चलिए आप नाम बताइए अपना। रोहित। थोड़ा और तेज बोलिए। रोहित। क्या करते हैं आप। स्टडी। कितनी उम्र होगी आपकी। मेरी 22। शिक्षा महंगाई कहाँ बढ़ी है, बढ़ी है घटी है। बढ़िया। क्या चाहते हैं गवर्नमेंट से।
गवर्नमेंट से यही चाहते हैं कि रोज़गार दे और लोगों को उनके हिसाब से थोड़ा महंगाई को कम करे। कर सकते हैं, सरकार कर सकती है कि नहीं कर सकती? सरकार कर सकती है ना, जब सरकार बढ़ा सकती है तो सरकार कम भी कर सकती है। महंगाई तो बहुत ज़्यादा चरम पे हो गई है, तो क्या मतलब विकास क्या समझा जाए? विकास यही समझा जाए कि महंगाई अगर चरम पे हो जाएगी तो विकास बात हो जाएगा? जैसे भाजपा वाले बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना कि महंगाई विकास हो रहा है। विकास मतलब क्या? जिस रेलवे स्टेशन का टिकट बैठने के लिए 10 मिनट 1 घंटे के लिए होता होगा, 10 रुपये पूरे का था, 50 रुपये हो गया, 2 साल 5 साल के कैसे 5 गुना कैसे बढ़ जाता है? सबसे बड़ी बात है वंदे भारत का जो मोदी जी ने चलाई थी। आज जो गरीब है वंदे भारत में सफ़र नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। आप लोग जब सफ़र करोगे ना, पैसेंजर आती हैं स्लीपर जो ट्रेन चल रही ना, आप प्रेजेंट में जो चल रही थी उनमें जब सफ़र करोगे ना, देखोगे ना रिजर्वेशन में वो जनरल वाले बैठते हैं, क्योंकि सीट में अब डिब्बे ही नहीं है। पहले 4 होते थे, घटा दिए जा रहे हैं, तो बच्चे बैठे कहाँ लोग। अभी मैं आया हूँ कुछ दिन पहले सफ़र करके, घर से आया था, तो मैं आया था बुंदेलखंड ट्रेन से। इतनी भीड़, जनरल के सबरे जो भी लोग थे सारे रिजर्वेशन में बैठे, यहाँ तक कि बैठने के लिए जगह नहीं थे। मेरी सीट पे 3 लोग बैठे थे। तो आप वंदे भारत चला रहे हो, इसकी जगह अपेक्षा ये करो कि लोगों के लिए जनरल डिब्बे और बढ़ाए जाएँ उसमें। और वंदे भारत चला करके इतना महंगा टिकट कर दे रहे हैं कि लोग एफोर्ड नहीं कर पाते, सामान्य लोग। सबसे बड़ी बात है वंदे भारत में गरीब आम जनता बैठ नहीं सकती है, उसका टिकट इतना महंगा है कि नहीं बैठ सकते हैं। आम लोग जा ही नहीं सकते उसके पास तक, देख के ही चले जाते हैं, बैठेंगे कैसे? सबसे बड़ी उसकी महंगी टिकट है, तो लोग बैठ नहीं पाते हैं। और जनरल में बैठे तो वहाँ पे भी नहीं है, क्योंकि इतनी भीड़ होती है कि लोग खड़े हो तक नहीं पाते उसमें। भीड़ में इतनी बढ़ी रहती है। और देखिए अभी मोदी जी आए थे तो बुलेट ट्रेन चलाने की बात हो रही थी। बुलेट ट्रेन क्यों नहीं चल पाई भारत में? बुलेट ट्रेन चल नहीं पाई, ये गलत है। अभी उसका काम चालू है। मतलब कितने साल, 50 साल, 60 साल, कितने साल लगेंगे लगभग, अनुमान क्या है आपका? देखिए ये भारतीयों की, 2 पंचवर्षीय तो हो गया। हम भारतीयों को 1 मिनट भी 10 साल लगता है, ठीक है ना। ये तो मैं इस पे नहीं कहूँगा, काम प्रोग्रेस में है। अभी इससे पहले वहाँ पे जो गवर्नमेंट आई थी कांग्रेस, और वहाँ पे महाराष्ट्र में तो वो जो ज़मीन लैंड का था सब खरीदा जा रहा था, वो अग्रीमेंट वो आगे नहीं बढ़ा, वो काम को आगे नहीं बढ़ाया। बीजेपी की गवर्नमेंट है, वो काम चल रहा है। बुलेट ट्रेन चलना चाहिए। महंगाई जो बैठेगा वो बैठेगा, लेकिन चलना चाहिए। नहीं हम बोलेंगे कि हम गरीब हैं तो हवाई जहाज़ नहीं चलना चाहिए। चलना चाहिए, लेकिन जनरल बोगी भाई नहीं बढ़े। जैसे जनरल बोगी में जनरल लोग कितने गरीब हो, कितने अमीर है भारत में, बताइए संख्या किसकी ज़्यादा है? देखिए तो मोदी जी खुद ही बता रहे हैं। आप बताइए ना, आप भी जानते हो। अरे जब हमारा प्रधानमंत्री जो बताएगा, जो डाटा देगा, वो मैं जिस फील्ड में नहीं हूँ, मुझे नहीं पता है, मैं जबरदस्ती क्यों बोलूंगा? आपको लगता होगा ना कि हमारे देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है मैं 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहा हूँ, तो 80 करोड़ लोगों के पास खाने के लिए है नहीं। हमारा प्रधानमंत्री बोल रहा है ना। गरीब ज्यादा है हमारे देश में। भाई प्रधानमंत्री बोल रहा है, मेरी बात क्या, प्रधानमंत्री बोल रहा है देश का ना, जिसके पास सारा डाटा है ना, उनके पास सारी एजेंसियां उनके लिए अगर चाहें तो सारा डाटा सारी एजेंसियां निकाल के उनको देंगी। हमारा प्रधानमंत्री बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है मन से 80 करोड़ लोगों को हम फ्री राशन दे रहे हैं। आप बोलो हम इतने लोगों को गरीबी से बाहर ला दिए। अब भिखारी आप है ना, तभी ना वो देश का आदमी, कुछ काम नहीं है उसको, खाने बगैर मर जाएगा, तभी आप उसको जिंदा रखे हुए हो। तो ये देश की स्थिति है जो हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी बताते हैं। चाहे कुछ भी बात कर ले, 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया जा रहा है। ये हमारे देश की स्थिति को बताता है कि आज़ादी के 70 साल बाद आप इस कतार में खड़े हैं कि आप 70 साल 75 साल बाद लोगों को फ्री राशन बांट के खुश हो रहे हैं। आप कटोरा पकड़ा दिए हैं हाथ में भाई साहब, एक तरह से इसको क्या बोलेंगे, इसको आप दया दृष्टि जैसे कोई करके हम लोग जो रोड पे निकलते हैं, आप देखते हो पहले की अपेक्षा आज के डेट में, जैसे भाई साहब बोले नहीं महंगा वो सब, तो परचेसिंग पावर बढ़ी है, इनका देखने का नज़रिया सही है। परचेसिंग पावर बढ़ी है। आज से हम लोग की उम्र जो भी, आपके 15 साल पहले आप जाते होंगे तो आपको भिखारी कम दिखते होंगे। रेलवे स्टेशन, बड़े बड़े रेलवे मेट्रो सिटी के स्टेशन पे आपको भिखारी दिखते रहे होंगे। आप किसी से भी पूछ लीजिएगा, आप भी अनुभव कर लीजिएगा। लेकिन आज हर छोटे जगह पे बच्चे भीख मांगते हुए आपको मिल रहे हैं। एक नहीं कई मिल रहे हैं। तो ये तो बताता ही है। क्यों बताइए सर, गरीबी बढ़ी है गरीबी घटी है? तो सर प्रकाश हटिए। गरीबी तो बढ़ी है, पर लेकिन उसमें बेरोजगारी भी है। बेरोजगारी अभी हाल ही सरकार नाकाम रही इसमें। सरकार अभी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था आपका कांस्टेबल का, आपको खुद ही पता होगा, पेपर लीक हो गया था। अभी तक उसका दोबारा कार्रवाई नहीं हो पा रही है, तो सरकार उसमें नाकाम हो ही गई है ना। सरकार नाकाम मान रहे हैं कि सरकार नाकाम हो रही है? सरकार देखिए हर तरफ ध्यान नहीं दे सकती। सरकार तो ऊपर से देखती है, नीचे स्तर वाले लोग कैसे काम कर रहे हैं वो तो वही बता पाएंगे ना। सरकार को अगर अच्छा बताएंगे, भले ही नीचे खराब हो रहा होगा, तो सरकार तो अच्छा बताएगी आपको।
पर लेकिन अगर सरकार हर जगह जाएगी तो कैसे मैनेज कर पाएगी? तो उनके पास कोई ऐसा स्पेशल इंसान तो है नहीं कि हाँ भाई तुम मेरे भरोसे के हो, तुम काम करो। उन्होंने तो एक ऑफिसर बना रखा है कि तुम मैनेज करो, हमें रिपोर्ट दो, पर लेकिन उनका भी कोई भरोसा नहीं है। तो इस वजह से सरकार नाकाम भी होती है और सफल भी होती है, तो उसको कुछ नहीं कहा जा सकता। क्या मेट्रो ट्रेन जरूरी है, बुलेट ट्रेन जरूरी है कि यहाँ देश में इतने ज़्यादा गरीब हैं जो एफर्ट नहीं कर पाते मेट्रो ट्रेन और बुलेट ट्रेन में बैठने के लिए, उनके लिए क्या जरूरी है? जनरल बोगी जरूरी है कि मेट्रो ट्रेन या बुलेट ट्रेन जरूरी है? जैसे बुलेट ट्रेन का एक बार बताया गया था कि उसका जो किराया होगा वो हवाई जहाज़ के बराबरी होगा, तो मतलब फिर क्या है? अभी आप चले जाइए दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, किसी भी महानगर में बनारस आने के लिए तो लंबा लंबा लाइन लगा हुआ होता है। हाँ, आप बताइए। मैं 4 व्हीलर नहीं खरीद सकता हूँ तो क्या 4 व्हीलर नहीं बिकनी चाहिए? वो ठीक है, संख्या किसकी अधिक होनी चाहिए? हाँ, संख्या किसकी अधिक होनी चाहिए? संख्या जनरल बोगी की संख्या अधिक होगी कि बुलेट ट्रेन की संख्या अधिक होनी चाहिए? बुलेट ट्रेन खाली चली जाएगी ना बैठने के लिए। बुलेट ट्रेन तो एक भी नहीं है। वही बोल रहे हैं ना कि संख्या किसकी अधिक होनी चाहिए? सबसे बड़ी तो बात यह है कि जनरल डिब्बे बढ़ाए जाने चाहिए, बुलेट ट्रेन चलाई जाए। आज जो लोग एफर्ट कर सकते हैं उसमें जा सकते हैं, वो जाएंगे, पर तुम जनरल डिब्बे की तो कुछ सोचो, वो कहाँ जाएंगे? दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता चले कहीं चले जाइए किसी देश में, अगर बनारस आना हो या फिर भागलपुर जाना हो तो आपको 3 दिन पहले से लाइन लगा के खड़े होना पड़ता है। 38 घंटे लोग हाँ ये ऐसे पैर करके खड़े होते हैं, आप जान रहे होंगे, कम अनुभव किए हुए। कम नहीं खड़े होते थे, छोड़िए। नहीं ठीक है, कब नहीं, वो 50 साल पहले क्या हुआ था, महाभारत बड़ाई किए हुए, तो उसमें क्या मतलब? फिर वही होगा। आप इसी मुद्दे पे आए ना, अब चुनाव जीत के इसी मुद्दे पे आए हैं ना, चुनाव जीत के इसी मुद्दे पे आए हैं कि हम महंगाई कम करेंगे, जो विदेश से काला धन लाएंगे। कितना काला धन आया, बढ़ गया, बताइए। देखिए, काला धन का तो गवर्नमेंट जाने, काला धन किसी सरकार के आप भी कुछ जानिए ना। काला धन किसी सरकार के हाथ में नहीं है ला दे। तो क्या झूठ बोल रहे थे उस समय? देखिए, चुनाव के समय नेता तो बहुत बातें करते हैं, नेताजी लोग बहुत बातें करते हैं, काम उतना कर नहीं पाते हैं। चुनाव के मुद्दे क्या है, कौन बात करता है? नेता चाहे कोई पक्ष है या कोई भी पक्ष हो, हाँ, कौन बात करता है देश का मतलब देश को हम कहाँ ले जाएंगे, देश का हम स्तर कितना ऊंचा करेंगे, ये कोई बात करता है? गुंडागर्दी टाइप के नेता लोग बातें करते हैं और जनता भी उसी में खुश है, ताली बजाती है। हम इसको मार देंगे, बोलेंगे नेताजी, तो जनता खुश होकर ताली बजाती है। हम बोलेंगे नहीं, हम उसको शिक्षा दे देंगे, तो जनता चुप रहती है। तो जो जनता मांग रही है नेता वही बोल रहे हैं। जनता भी तो अपना एक अधिकार समझे। नेताओं का झंडा ढोगे तो क्या मिलेगा? नेताजी बोलेंगे यार मुँह उखाड़ के फेंक देंगे, हम ठेठ बिहारी हैं। ठेठ बिहारी मतलब का? तेजस्वी यादव जी अभी बोले ना, हम ठेठ बिहारी हैं। ठेठ बिहारी मतलब का? वो गमछा बांध के वो हाथे पे लेके फावड़ा वो मजदूरी करे, यही ठेठ बिहारी हैं हम। गुटखा खा के थूकते रहे जगह जगह, खैनी खा के। हाँ, खैनी खा। ये परिभाषा बताई जाती है बिहार। यही ठेठ बिहारी का मतलब क्या? ठेठ बिहारी ये बताओ ना भाई। हम बिहारी हैं, हम शिक्षा में आगे हैं। आप बोलते हो कि हम बहुत देश के लोग बोलते हैं कि बिहार में इतना IPS IAS नहीं, टॉपर निकलते हैं वहाँ से। लेकिन बिहार का क्या हाल है? तो जनता जो चाह रही है नेता वही बोल रहे हैं, फिर जनता रो रही है, ताली बजा रहे हैं हम लोग बैठ के ग्राउंड में। हाँ, जनता कौन सा मुद्दा का बात करती है? नहीं भाई यहाँ रोड नहीं है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये हाथ उखाड़ कर फेंक देंगे, हम वो कर देंगे। क्रिमिनल की भाषा बोली जा रही है, क्राइम की बातें की जा रही हैं, माफिया दिखाया जा रहा है कि मतलब कौन बाहुबली, कौन माफिया, उस तरह की बातें की जा रही हैं। तो क्या करेंगे? नेता का क्या दोष है? आप वही चाह रहे हैं, आप उसी पे ताली बजा रहे हो। जिस देश की जनता जो चाहती है, नेता वो बोलता है, नेता वो करता है। चलिए, अभी वीडियो शूट हो रहा था, काफ़ी लोग जुड़े हुए थे, 3-4 लोग बेबाकी से अपनी बात को रखे, और ऐसे एक शानदार वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।